नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं और अगर समग्रता में देखें तो हर समाज के भीतर जो जातीय समूह है वहाँ बड़ी अकुलाहट और असमंजस की स्थिति है। मैं अम्बेडकर नगर से हूँ और अगर अम्बेडकर नगर से रह के कोई बात करे तो उसे अम्बेडकर नगर के भीतर दलित समाज के भीतर से तो जरूर बात करना होगा। उत्तर प्रदेश में दलित समाज एकजुटता के साथ मायावती जी के साथ खड़ा था इसलिए कि अब एक छोटा सा हिस्सा उनसे विरक्त भी हुआ है। एक समय था, एक जमाना था जब जबरदस्त अंतर्विरोध समाज में थे। एक संपन्न आदमी, बड़ा आदमी, उसने अपने घर में काम करने वाले लोगों को रख रखा है। काम करने वाला अगर दलित समाज का है और जिसने काम पे रखा है वो अगर दूसरे समाज का है या कह लीजिए फॉरवर्ड समाज का है, तो चुनाव के समय होता ये था कि फॉरवर्ड समाज का आदमी कहता था कि भाई तुम लोग इस बार हमारे कहने से मोदी जी को वोट दो या भाजपा को वोट दो। तो दलित समाज का मजदूर जो उनके घर पे काम कर रहा है वो हाथ जोड़ के कहता था बाबूजी हमको तो वही करना है जो आप कहेंगे, जिसको आप कहेंगे हम उसी को वोट देंगे। ये प्रत्यक्ष बात हो गई। अप्रत्यक्ष रूप से ये था कि दलित समाज का आदमी तय कर चुका था कि हमको बसपा को वोट देना है। और मजेदार बात यह है कि जो आदमी कह रहा है कि तुम भाजपा को वोट दो, वो भी जानता है कि ये मेरे कहने पे भाजपा को वोट नहीं देंगे, इनका वोट बसपा को जाएगा, इनका वोट मायावती जी को जाएगा। और गरीब आदमी, दलित आदमी भी कहता तो भले था कि जो आप कहोगे वही करेंगे, हमको आपके में रहना है, आपके अलग कहाँ जाएंगे, लेकिन वो भी मन में कहता था कि भाई कहो चाहे जितना, हमारा वोट तो बहन जी को जाएगा। गजब अंतर्विरोध एक समय में बन गया था समाज में। फिर ये बड़ा हुआ, फैला और पूरा समाज जो है बसपा के साथ वोट में जाने लगा। बहुत बारीकी से इस पे सेंध लगाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बारीकी से जातियों का जो खेल खेला है उसमें तमाम जातियों को दूसरे पाले में खड़ा करने का एक प्रयास किया है। चूंकि जब बात दलित राजनीति की हो रही है तो दलित राजनीति पे मायावती जी के पैरेलल सांसद नगीना अपने आप को कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिश करने का। और उनकी इस कोशिश में एक समय में कांग्रेस ने बड़ा मदद किया था। हमको ऐसा बताया गया है, सुना है हमने कि प्रियंका गांधी जी ठीक ठाक फंडिंग एक दौर में कर दिया करती थी, लेकिन इस दौर में ये काम भाजपा बड़ी अच्छे से कर रही है। हमारे पास इसके कोई सबूत नहीं है, हमारे पास कोई फुटेज नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया, हम लोग भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी कार्यक्रम वगैरह करते हैं। अम्बेडकर नगर में एक ठो लोहिया भवन बना हुआ है। मैं अम्बेडकर नगर की इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ से चीज़ें आप पूरे प्रदेश का समझ सकते हैं। लोहिया भवन में रोज भारतीय जनता पार्टी के संघ के या उसके कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन अभी हम लोग अगर चाहें उसको एक दिन के लिए बुक करना कि हम अपना कार्यक्रम करेंगे तो प्रशासन हमको नहीं देगा। अभी चंद दिनों पहले लखनऊ में एक अटल जी के नाम से बना हुआ है बड़ा सा मेमोरियल टाइप का, जहाँ पर बड़ा कार्यक्रम वगैरह होता है, हॉल है बड़ा सा, ठीक मेडिकल कॉलेज के पीछे। वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी का एक प्रबुद्ध सम्मेलन था और ठीक ठाक व्यवस्था थी, ठीक ठाक लोग लगे थे, लोग आए भी थे। या जहाँ भी चंद्रशेखर जी जा रहे हैं तो उनका टेम्पो हाई करने में प्रशासन जरा भी नहीं चूक रहा है। तो इससे उनका काम तो बन जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो सत्ता चाहती है कि मायावती जी के समानांतर चंद्रशेखर जी आ जाएं,
और दलित वोटों में एक डिवाइडेशन हो जाए मायावती जी बनाम चंद्रशेखर जी, तो उसके प्रयास में पूरा लगी है। लेकिन फिर मैं यहां कहना चाहता हूं, सत्ता पक्ष तो जो लगा है, सरकार शासन जो चाहती है वो तो चाहती है, लेकिन हमारे नौजवान दोस्त आंदोलनों के विषय में, चूंकि उस तरह की कोई पूर्व में उन लोगों ने आंदोलन का रूपरेखा नहीं देखा है, उन्होंने कोई बड़ा सड़क पे मूवमेंट नहीं देखा है, ना तो मान्यवर साहब का देखा है, ना तो वामपंथी आंदोलन देखा है, तो इसलिए आंदोलन का मतलब तोड़फोड़ और मारपीट ही समझते हैं। अभी प्रयागराज में चंद्रशेखर जी को, सांसद नगीना को जाने से रोका गया, तो कुछ हमारे उत्साही दलित नौजवानों ने या उत्साहित नौजवानों ने आक्रोशित होकर तोड़फोड़ किया। अब देखिए जरा। इस तोड़फोड़ में लोग ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, प्रशासन तो एकदम नहीं दिख रहा है, लेकिन तोड़ी जा रही है पुलिस की गाड़ी। क्या ये संभव है? ऐसा अमूमन क्या होता है? ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हुआ। खैर, जैसा होता आया है, चंद्रशेखर जी ने इनकार कर दिया कि ये हमारे कोई कार्यकर्ता फरकर्ता नहीं थे, और जो गलत किया है कानून के हिसाब से उनको सजा मिले। तो दूसरी वीडियो देखिए। बहुत लगा कि उनके जो है मुर्गा बन के बैठे हैं। पुलिस इन पे दर्जनों मुकदमे लगाएगी, और अगर कोई पढ़ने लिखने वाला लड़का हो तो जिंदगी गर्दा हो जाएगी। इसको आक्रोशित होकर आंदोलन करना नहीं कहते हैं, इसको राजनीतिक भाषा में आपका पॉलिटिकल उपयोग होना कहते हैं, कि आप राजनीतिक चारा बन गए। चंद्रशेखर जी को जो हासिल करना था उन्होंने हासिल कर लिया, पूरे स्टेट में बहस बन गई। और आपको क्या हासिल हुआ? सरकार को जो हासिल करना था उसने भी हासिल कर दिया, कि भाई हम पहले तो तुमसे गाड़ी उल्टवाएंगे, बाद में तुमको उल्टेंगे। ये जो सरकार की दोहरी नीति है उस पे वो कामयाब हो गई। लेकिन इन दलित नौजवानों का सर्वथा नुकसान हुआ। जिस पार्टी, जिस संगठन, जिस नेता के लिए इन्होंने किया, उसने अपना मानने से इनकार कर दिया, और फिर अब जो कानूनी झेलाहट इनको झेलनी होगी उसका दंश ये और इनका परिवार सहेगा, और दूसरा कोई नहीं सहेगा। मैं कहना ये चाहता हूं, मैं आंदोलनों का विरोधी नहीं हूं। आंदोलन ही देश को सुधारेगा, आंदोलन ही आम जनता की आवाज ही सरकारों पे नकेल लगाएगी। लेकिन आंदोलन की रूपरेखा एट ए टाइम नहीं बनती है। स्वतः स्फूर्त आंदोलन कभी भी लंबा नहीं चलता है। स्वतः स्फूर्त झगड़ा, बवाल, विवाद किसी मुकम्मल स्थान तक नहीं पहुंचता है, और उसका फायदा हर हाल में सत्ता पक्ष लेता है। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से आज जरूरत है दलित नौजवानों को सोचने का। अब समय आ गया है कि मायावती जी और चंद्रशेखर जी से आगे भी थोड़ा सोचना है। सोचना है कि कौन पार्टी किस विचारधारा के साथ काम कर रही है। अभी आज कचहरी में कुछ दलित नौजवान मिले, गले में नीला दुपट्टा गमछा डाले थे। हमने पूछा पॉलिटिक्स करते हैं? कहा ना, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमने कहा किसी राजनीतिक दल में भी हैं क्या? मैंने मजाक किया। उन्होंने कहा नहीं, हम किसी दल वल में नहीं हैं, हम बाबा साहब के मानने वाले हैं। यस, हमने उनसे कहा कि भाई हर वो आदमी जिसके पास अपना दिमाग है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, उसको बाबा साहब को मानना ही पड़ेगा। वो बाबा साहब को बाईपास करके
अपने आप को आदमी कह ही नहीं सकता है। ये बदलाव समाज में आ रहा है और इस बदलाव को हमको ग्राही करना पड़ेगा, इस बदलाव को हमको समझना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। इसलिए मेरी खास करके दलित नौजवान साथियों से अपील है कि थोड़ा धैर्य रख के अपने दिमाग से सोचिए, हम दलित हैं, ये मेरा कोई अपमान का विषय नहीं है मेरे लिए। हम मोस्ट बैकवर्ड हैं, ये मेरे लिए कोई अपमान का विषय नहीं है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही एक अच्छी जिंदगी जिएंगे और समाज में हर उस कुरीति का विरोध करेंगे, हर उस गलत चीज का विरोध करेंगे, सरकार के उस हर गलत फैसले का विरोध करेंगे जो हमारे और बड़े समाज के अहित में है और जो हमारे हित में है उसका स्वागत करेंगे। आज ये परिपाटी बढ़ानी होगी और सरकार जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से जातियों में जाति पैदा करके जातियों के भीतर लड़ा के अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहती है, उससे बचना होगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे हमारी आपकी बात होती रहेगी। नमस्कार।